हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी एओआई का लेक्चर नंबर 2 वन शॉट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एओआई का वन शॉट का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का हमारा टास्क क्या है, जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग पिछले वाले लेक्चर देख के आए होंगे। अगर आप पिछले वाले लेक्चर नहीं देख के आए होंगे तो सॉरी दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 तभी देखना जब पार्ट 1 क्लियर हो। ठीक है। तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 1। ये चार क्वेश्चन आज करने वाले हैं और इस वन शॉट को हम लोग खत्म कर देने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग खत्म कर देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। अब मैंने आपको बार बार बोला है कि सेम 3 का जो टैक्स था उसका एप्लीकेशन है इस चैप्टर में। लेकिन सेम 3 का टैक्स तो पूरा समझा नहीं सकता, लेकिन यूट्यूब में देखिए, अगर प्लेलिस्ट मिल जाए मेरा, वहां से देख लीजिए। तो ये बेसिकली सैलरी का सम है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सैलरी का सम है, जो कि आप देख सकते हो 2017 में आया था। सैलरी का समय ये। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। मतलब सेम 3 में जो सैलरी किए थे ना, जो रूल्स जो रेगुलेशंस, उसी का सम्स दिया हुआ है। ठीक है। हम इस सम को डायरेक्टली करवाने वाले हैं, ये अज्यूम करके कि सेम 3 का टैक्स आपको क्लियर है। Following are the particular of income of Mrs. S. Chaudhary for the previous year 2023-2024। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका। पहले बेसिक सैलरी हम लोग को दिया हुआ है 15,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी हम लोग को कितना दिया हुआ है? 15,000 पर मंथ दिया हुआ है। फिर डियरनेस अलाउंस बोला 60% ऑफ सैलरी। ठीक है। मेडिकल अलाउंस बोला 600 पर मंथ, जिसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 5,000। फिर हाउस रेंट अलाउंस भी दिया हुआ है 6,000 पर मंथ, एंड सी पेज ए रेंट ऑफ 7,200 पर मंथ फॉर हिज हाउस इन दुर्गापुर। फिर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया हुआ है 1,500 पर मंथ का। सी ओन्स ए कार विच इज सी फॉर ऑफिशियल पर्पस। मतलब वो खुद वो खुद कार को ओन कर रही है, मतलब एम्प्लॉय खुद कार को ओन कर रही है। एम्प्लॉय जो है वो खुद कार को ओन कर रही है। तो उसके लिए एम्प्लॉय को तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉय को तो कुछ लगेगा नहीं। कार कार फैसिलिटी भैया नील है। फिर सी इज कंट्रीब्यूटिंग 2,100 पर मंथ टुवर्ड्स ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मतलब वो 2,100 पर मंथ एक आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते थे, एक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते थे। एंड द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज 11% 11%, जिसका रेट था ये 2,200 रुपये। ठीक है। फिर बोला गया है कि सी पेड 1,800 एज प्रोफेशनल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। प्रोफेशनल टैक्स भी पे करती थी 1,800। एम्प्लॉय अगर पे करती है तो दो जगह आता है। चलिए देखते हैं। आइए ये सम को पहले करते हैं। देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 25। आप पहले ना फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसे बनेगा सर? फॉर्मेट यहाँ पे 3-4 कॉलम बनेगा। पहले 3-4 कॉलम। हाँ, 3-4 कॉलम बनेगा। तो 4 कॉलम का एक फॉर्मेट बना दो। एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, अरे 3 कॉलम ही रहने दो, 3 कॉलम ही रहने दो। अब 3 कॉलम का एक फॉर्मेट बना दो। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स। सैलरी याद है ना? सैलरी का कैसे क्या करते थे हम लोग? यहाँ पे लिखिए अमाउंट, अमाउंट, फिर से अमाउंट। ऊपर में लिख दीजिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। नाम क्या था इसका? ऑफ मिसेस एस चौधरी, मिसेस एस चौधरी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सैलरी वाला हेड को मतलब ये कवर अगर कर रहे हैं तो सैलरी वाला हेड ऐसे करके लिखिए। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है इसमें? सबसे पहले आता है सर बेसिक। बेसिक कितना था बताइए? बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ था? बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,000 पर मंथ। यानी भैया 15,000 इंटू 12, सीधा सा बात है। आप यही बोलना चाह रहे हो ना भैया? 15,000 इंटू 12। हाँ। इसको सबसे बाहर वाले कॉलम में बिठा दो। फिर हम लोग क्या लेते हैं इसमें? फिर हम लोग लेते हैं भैया अलावेंसेस।
फिर अलावेंसेस लेते हैं। अलावेंसेस में कौन कौन से अलावेंसेस है? सबसे पहले भैया डीए है, डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस का क्या बोला हुआ है? 60% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% ऑफ बेसिक। तो 60% ऑफ 1,80,000 निकालिए, 1,80,000, 1,80,000 का 60% निकालिए, कितना आता है? 60% ऑफ 1,80,000 निकालिए, 1,08,000 निकलेगा आपका, 1,08,000 लिख दीजिए। फिर देखिए, फिर कौन सा है? मेडिकल अलावेंसेस है। तो मेडिकल अलावेंस लिखिए, मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस कितना दिया हुआ है? मेडिकल अलावेंस बोला हुआ है 600 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को नहीं गिनना है, 600 पर मंथ दिया हुआ है ना, उसको लेना है हम लोग। तो 600 पर मंथ अगर करोगे तो कितना आएगा सर? 7,200। 70। फिर क्या दिया हुआ है? सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। लिखिए सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस कितना दिया हुआ है? 1,500 पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12 कर दीजिए। 1,500 इंटू 12 अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ? 18,000। 18,000। ठीक है। फिर हाउस रेंट अलावेंस भी है बेटा, HRA, जिसको हम लोग बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस भी है। हाउस रेंट अलावेंस कितना है बताओ? हाउस रेंट अलावेंस 7,200 दिया हुआ है, लेकिन हाउस रेंट अलावेंस में बहुत कुछ देखते हैं सर। हाउस रेंट अलावेंस वैसे तो सर दिया हुआ है हम लोगों को 72,000, लेकिन उसमें हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, उसमें हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। देखिए, लेस करेंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा सर? सबसे पहले लेंगे एक्चुअल HRA। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं, देखिए पूरा सेम थ्री के ऊपर बेस है। सेम थ्री में सिखाए थे, वापस सिखाने का टाइम नहीं है। सैलरी, ठीक है, सैलरी सिखाने जाएंगे तो 10 घंटा लगेगा। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहले एक्चुअल HRA लेते थे, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या लेते थे? दूसरा हम लोग लेते थे सर 40%। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50%, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40%। तो नॉन मेट्रो सिटी में है ना ये? दुर्गापुर कहाँ पे है? दुर्गापुर नॉन मेट्रो सिटी में है, दुर्गापुर नॉन मेट्रो सिटी में। 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी। यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी। सबसे पहले एक्चुअल HRA लीजिए, उसके बाद 40% ऑफ 40% ऑफ बेसिक प्लस डी, ठीक है। और सी में हम लोग देखते हैं रेंट पेड माइनस ये 10% ऑफ सैलरी, 10% बेसिक प्लस डी। ये तीन चीज देखते हैं, जो सबसे कम रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। ये तीन चीज हम लोग देखते हैं। तो ये बताइए एक्चुअल HRA कितना था? एक्चुअल HRA था सर 72,000। बेसिक प्लस डीए कितना है बताइए? बेसिक प्लस डीए 1,80,000 प्लस 1,08,000, तो 2,88,000। इसका 40%, बेसिक प्लस डीए का 40% निकाल दीजिए। बेसिक प्लस डीए का 40%, 1,15,200 निकलेगा, 1,15,200। ठीक है। फिर रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना बोला हुआ है? रेंट पेड देखिए ना कितना बोला हुआ है। रेंट पेड बोला हुआ है 6,000 पर मंथ। अच्छा, ये तो रिसीव्ड है। 7,200 पर मंथ बोला है, 7,200 इंटू 12। तो रेंट पेड है 7,200 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ, माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी कितना था? 2,88,000। तो 10% ऑफ 2,88,000 कीजिए फटाफट से इसको। 7,200 इंटू 12 कितना होता है? ये होता है सर 86,400 माइनस ये 2,88,000 का। अब 10% कीजिए, कितना होता है? 28,800। कितना आएगा बाहर में? 86,400 माइनस 28,800, कितना आएगा? 57,600। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में ये जो तीन देख रहे हो आप, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सर 57,600 है सबसे छोटा। 57,600 ऐसे करके लिख देने का, बात खत्म। 7,600 और लिखने के बाद
माइनस कीजिए अभी। 72 72,000 के साथ माइनस कीजिए। 72,000 माइनस 57,600 माइनस कीजिए। 14,400 आएगा। 14,400 आएगा। और इन सबको टोटल कीजिए, इन सबको टोटल कीजिए अभी। 1,08,000 प्लस 7,200 प्लस 18,000 प्लस 14,400, तो 1,47,600 आया इसमें से। ठीक है। अब हम लोग अलग लाइन बनाएंगे। अब हम लोग परक्यूजिट्स को लिखेंगे। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स क्या क्या दिया हुआ है बताइए। परक्यूजिट्स सबसे पहले भैया कार फैसिलिटी दिया हुआ था, लेकिन कार फैसिलिटी में एम्प्लॉय अगर खुद कार ओन कर रही है तो काहे का पैसा देगी। एम्प्लॉय बेटा, एम्प्लॉय अगर नौकर खुद ओन कर रही है कार तो काहे का वो पैसा देगी, तो कार कार फैसिलिटी का कुछ भी नहीं होगा। फिर भैया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता था वो कितना कंट्रीब्यूट करता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता था, 2100 पर मंथ। 2100 पर मंथ का मतलब क्या होता है भैया, 2100 इंटू 12, 2100 इंटू 12 कीजिए। 25,200, 25,200 कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्शन लीजिए अभी। लेस एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, मतलब एग्जाम्शन रहता था ना, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्शन रहता था। लेस एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना है बताइए, सैलरी कितना है, ये बोलो सैलरी कितना है। सैलरी, ये दोनों को मिला के सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, बार बार बोले हैं बेसिक प्लस डीए। यानी 2,88,000, 2,88,000 का 12%। ठीक है। 2,88,000 का 12% कितना होता है, ये होता है सर 34,560, मतलब 34,560, मतलब एग्जाम्शन से ज्यादा ही मिल रहा है उसको, एग्जाम्शन से ज्यादा ही मिल रहा है, मतलब पूरा एग्जाम्शन अमाउंट मिल जा रहा है उसको। पूरा एग्जाम्शन अमाउंट मिल जा रहा है, मतलब कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ भी उसको पे नहीं करना है, कुछ भी उसको पे नहीं करना है। ठीक है, बात खत्म। फिर लिखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। अच्छा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। देखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 2,200 ना, कितना है 2,200, तो 2,200 दिया हुआ और 11% दिया हुआ है। लीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 2,200 दिया हुआ है, लेस एग्जेम्प्टेड अप टू, लेस एग्जेम्प्टेड अप टू, लेस एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। इसका एग्जाम्शन 9.5% रहता है, 9.5%। कैसे फिर रहेगा इसका, इसका हम लोग कैसे निकालें। देखिए अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2,200। आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2,200 इंटू 2,200 इंटू, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2,200 डिवाइडेड बाई, आपको कितना परसेंट है देखिएगा, कितना कितना परसेंट दिया हुआ है, 11% दिया हुआ है, यहाँ पे 11% दिया हुआ है, तो 2,200 डिवाइड बाई 11 इंटू 9.5, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 2,200 डिवाइड बाई 11 इंटू 9.5, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आपका निकलेगा यहाँ पे 1,900, आपका यहाँ पे 1,900 निकलेगा। ठीक है, 1,900 निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे निकाल दो 300, फिर यहाँ पे 300 हो जाएगा, सीधा सा बात है। और आप लोग फिर निकालो अभी, आप लोग फिर अभी टोटल करो, हो गया। आप लोग अभी टोटल करो, तो 1,80,000 प्लस 1,47,600 प्लस 300, तो 3,27,900, तो 3,27,900 आया। ठीक है, फिर लेस करो डिडक्शन, लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन। सबसे पहले लो स्टैंडर्ड डिडक्शन,
आपको सबसे पहले पहले लेना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना है सर? 50,000। फिर आपको लेना है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना है? प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है 1800, तो ये 51,800 यहाँ पे आएगा नॉर्मली। ठीक है, और इसको लेस कर दो इसको, यहाँ पे 2,76,100। ये क्या है? आपका टैक्सेबल सैलरी। ये आपका टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब 25 के बाद हम लोग करने वाले हैं 27। देखो, हेडिंग दो, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 27। तो 25 हो गया। 25 सैलरी का क्वेश्चन था। बेसिकली ये क्या था? सैलरी का क्वेश्चन। पिछला सब में आप सैलरी अगर किए होंगे तो ये क्वेश्चन करना, वरना ये क्वेश्चन स्किप कर देना। ठीक है, बिकॉज नहीं किए होंगे तो फिर फायदा नहीं है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, जरा समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 भी सैलरी के ऊपर ही बेस है, लेकिन हम लोग सब आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को करवाने की कोशिश करेंगे। ये सेम 3 का बेसिक टैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा हुआ है, मिस्टर तमंग, ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसका एज था 32 ईयर्स, हैज जॉइंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अप्रैल 8 ये 2018। ही फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 30 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक सैलरी। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है बेसिक सैलरी 2,49,000। फिर दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, मतलब सैलरी का फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। मतलब सैलरी जो काउंट करते हो ना, वो बेसिक ही आप लेना, सैलरी का फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। तो डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 1,49,400। फिर अदर टैक्सेबल अलाउंस दिया हुआ है आप लोगों का यहाँ पे 1,44,000। ही ओन्स ए हाउस एट दार्जिलिंग विच इज लेट आउट एट मंथली रेंट ऑफ 18,000 पर मंथ। मतलब वो ओन करता है एक घर, कहाँ पे? दार्जिलिंग में, जिसका मंथली रेंट उसको 18,000 करके चुकाना पड़ता है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 2 लाख। तो वो जो दार्जिलिंग वाला घर का जो म्यूनिसिपल वैल्यू है ना, वो 2 लाख का है। रिपेयरिंग एक्सपेंस 28,000 का है, आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, एंड द हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 2 मंथ वैकेंट रहता है। ये सब सब सॉल्व करना पड़ेगा। सेम 3 का टैक्स है ये सब सब पूरा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, he sold an urban land on January 20, 2024 for 18,40,000 which has been purchased on July 25, 2022 for 9,70,000। तब ये बोला है कि 9,70,000 का जो लैंड खरीदा था उसको 18,40,000 में हम लोग बेच दिए, गेन में बेचे। गेन में बेचे हम लोग। ठीक है, फिर एफ में बोला हुआ है, he has earned सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 9,200 इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विथ ये बैंक। ठीक है, तो सेविंग इंटरेस्ट भी इन्होंने लिया, तो सेविंग इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा बेटा? डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। और फिक्स्ड डिपॉजिट से भी इंटरेस्ट मिला इसको। फिक्स्ड डिपॉजिट का कोई नहीं मिलता डिडक्शन, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से भी इंटरेस्ट मिला 37,200। और बोला है कि लॉटरी इनकम जो है, इसका लॉटरी इनकम है 42,000, जो कि नेट ऑफ टैक्स है 30%। ही हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोज। ओन ओन हेल्थ पर ये 15,700, वाइफ हेल्थ पर ये 20,300, और अपने पापा का हेल्थ पर 42,250 इन्होंने इंश्योरेंस पे किया। इन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस पे किया। सब कुछ बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का उसको 80 80 डी में डिडक्शन मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का उसको 80 डी में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, जिसका जिसका पॉलिसी वैल्यू तो था 1,50,000, लेकिन 18,000 लिखा हुआ है। तो पॉलिसी वैल्यू के हम लोग 10% तक ही ले सकते हैं, यानी 15,000 तक ही ले सकते हैं सिर्फ। तो पॉलिसी वैल्यू का 10% तक ही हम लोग सिर्फ ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू का 10% तक ही ले सकते हैं, यानी 1,50,000 का 10% लेंगे तो 15,000। फिर बोला है, he has deposited 55,000 to the PPF and his contribution to RPF 15,000। ठीक है, तो पीपीएफ और आरपीएफ कहाँ पे आता है सर? 80C में आता है। 80C में आता है, 80C का डिडक्शन मिलेगा यहाँ। और ही वो डोनेट भी किया है 10,000 टू पीएम रिलीफ फंड। वो डोनेट भी किया है, मतलब 100% डिडक्शन मिलेगा उसको। 100% डिडक्शन। ये एकदम ताड़म तोड़ सम है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सम है आप सबके लिए।
तो आइए इस सम को एक बार करते हैं, ये सम को एक बार करते हैं। बहुत तारमतोड़ सम। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करेंगे। देखिए फॉर्मेट ऐसा रहेगा, फॉर्मेट कुछ इस कदर रहेगा। प्लीज आप लोग पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तमंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 और पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट अमाउंट, मतलब तीन कॉलम रहेंगे इस सम में, तीन कॉलम रहेंगे बिकॉज बहुत बड़ा वाला सम है। इस सम में भैया तीन कॉलम रहेंगे, बार बार बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है, इसीलिए ये सम को जरा ध्यान से देखिएगा, ये सम को जरा ध्यान से करना है आप सबको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सैलरी का बात करते हैं। सैलरी का बात किया हुआ है सबसे पहले ही, तो सैलरी का बात हम लोग भी यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख दीजिएगा सैलरीज। सैलरीज में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेसिक सैलरी। तो लिखिए बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है सर 2,40,000, ठीक है। फिर अलावेंस का बात करेंगे। अलावेंस देखिए, अलावेंस अलावेंस में क्या क्या है, अलावेंस में सबसे पहले है भैया डीए, डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस कितना है बताइए, 1,49,400, ये डियरनेस अलावेंस है। और अदर टैक्सेबल अलावेंस, लिखिए अदर टैक्सेबल अलावेंस, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1,44,000, ठीक है। तो बेसिक सैलरी पहले लेते हैं, अलावेंस में डीए लिए, अदर अदर टैक्सेबल अलावेंस लिए, इसको जोड़ के बाहर कीजिए। और कुछ है बताइए, सैलरी का नहीं है ना, तो इसको जोड़ के बाहर कीजिए। 1,49,400 प्लस 1,44,000, इसको जोड़ के अगर बाहर करोगे तो कितना आएगा, 2,93,400, ठीक है। अच्छा, इस अब इस वाले कॉलम को जोड़िए, इस वाले कॉलम को जोड़िए, यानी 2,49,000 प्लस 2,93,400, कितना आएगा, 5,42,400। इसमें आप लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आप क्या लेस करोगे, इसमें आप लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का है भैया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, ठीक है। तो -50,000 कर दीजिए, कितना, 4,92,400 निकलेगा, 4,92,400 निकलेगा। बेसिकली ये सैलरी का हो गया, सैलरी का काम हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे करके मैं लिखता हूं, लेकिन आप मत लिखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे अभी। सबसे पहले आप गैव निकालेंगे, गैव निकालेंगे। गैव का क्या बोला है कि 18,000 करके, सिर्फ एक ही चीज तो बोला है कि 18,000 करके रेंट है। बोला है क्वेश्चन में कि 18,000 करके रेंट है, और और घर जो है वो 2 मंथ वेकेंट रहता है, घर जो है वो 2 मंथ वेकेंट रहता है, मतलब सिर्फ 10 महीने ही घर चलता होगा। अरे सिर्फ सिर्फ 18,000 करके रेंट है, और अगर 2 मंथ वेकेंट है, इसका मतलब 10 महीने ही घर चलता होगा। तो सीधा सा बात है, 18,000 इंटू 10 कर दीजिए ना, सीधा कितना, 1,80,000। गैप कितना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000। लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 20,000, लेस करते हैं, याद है ना आप लोगों को। यानी कितना निकलेगा, 1,60,000 निकलेगा सर, 1,60,000। अच्छा, तो ये क्या है, ये है नेट एनुअल वैल्यू, नैफ, ये है नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से हम लोग लेस करते हैं, सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें क्या क्या आता है भैया, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। वो क्या होता है, वो होता है नैव का, नैव का 30%, नैव का 30%, मतलब 1,00,000, मतलब 1,60,000 का 30%, निकालिए, 48,000। और यहाँ पे दूजा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। तो ये 48,000 बाहर निकल जाएगा, सीधा सा बात है, ये 48,000 क्या हो जाएगा, ये 48,000 बेटा बाहर निकल जाएगा। अब इसको माइनस करके बाहर निकाल दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी का भी हो गया, सीधा सा बात है। 1,60,000 माइनस 48,000, हाँ, 1,12,000। ये एकदम तारम तोड़ समय, ऐसा ऐसा सम्स आने का पूरा चांसेस है। 1,00,000, 1,00,000, ये 12,000। अब कैपिटल गेन का करते हैं, कैपिटल गेन का। ये बताइए कि आपने बेचा कितने में, आपने सामान को बेचा कितने में, सामान को बेचा कितने में, मतलब भैया हम पूछ रहे हैं आपसे
कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है। हम ये पूछ रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है, 18,40,000। मतलब सामान को बेचा है 18,40,000 में, प्लस ये बताइए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितने का है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितने में एक्वायर किए थे, कितने में एक्वायर किए थे। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन है 9,70,000, 9,70,000। मतलब भैया क्या बोल रहे हो आप, 18,40,000 माइनस 9,70,000 कीजिए कितना निकलता है, या 8,70,000 निकलेगा। ये आपका कैपिटल गेन का भी निकल गया, कैपिटल गेन का भी निकल गया। और कुछ दिया हुआ है, हाँ भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लीजिए, क्या दिया हुआ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो लीजिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 9,200। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 37,300। ठीक है। फिर लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम भी तो अदर सोर्सेस वाला इनकम ही होता है, लॉटरी इनकम भी तो अदर सोर्सेस वाला इनकम ही होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आइए, लॉटरी इनकम बोला है कि नेट है, लॉटरी इनकम बोला है नेट है, लेकिन हम लोग को चाहिए होता है ग्रॉस, हम लोग को चाहिए होता है ग्रॉस। लॉटरी इनकम बोला है नेट में दिया हुआ है, नेट में दिया हुआ है लॉटरी इनकम, लेकिन हम लोग को चाहिए होता है ग्रॉस। तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए अमाउंट को 70% से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप नेट्स को ग्रॉस में बदलना चाहते हो तो अमाउंट को 70% से डिवाइड करना पड़ता है। तो अमाउंट कितना है, 42,000 डिवाइड बाई 70%। नेट को ग्रॉस में बदलना चाहते हो, हमको ग्रॉस वाला चाहिए, हमको अभी ग्रॉस वाला चाहिए, ठीक है। तो नेट को ग्रॉस में बदलना है तो अमाउंट को 70% से डिवाइड कर दीजिए, कितना, 42,000 डिवाइड बाई 70%, कितना आ गया बताइए, 60,000। ये आपका 60,000 आ गया, ठीक है। बेसिकली इसको ऐड कीजिए, 9,200 प्लस 37,300 प्लस 60,000, ऐड कीजिए, इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 106,500। क्लियर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप लोग का क्लियर है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब जोड़िए इसको, अब आप लोग जोड़िए, 4,92,400, फिर 1,12,000, आउटर कॉलम को जोड़िए, फिर 8,70,000, फिर 10,65,000, 1,65,000, सॉरी 1,65,000, जोड़ के कितना आएगा, 15,80,900, 15,80,900, ठीक है। जोड़ के कितना आएगा, 15,80,900। ये क्या है आपका, ये है ग्रॉस टोटल इनकम, ये है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। सबको आप जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। अब लीजिए, अब लेस कीजिए डिडक्शन, अब लेस कीजिए इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन, अब लेस कीजिए डिडक्शन। सबसे पहले एटीसी का बात करते हैं, एटीसी में क्या क्या दिया हुआ है, एटीसी में सबसे पहले भैया एलआईसी दिया हुआ है, एलआईसी दिया हुआ है। लेकिन मैक्स हम लोग 10% ले सकते हैं पॉलिसी वैल्यू का, मैक्स हम लोग 10% ले सकते हैं पॉलिसी वैल्यू का, कितना, कितना है मैक्स, तो पॉलिसी वैल्यू है 1,50,000। अगर बेटा पॉलिसी वैल्यू तुम्हारा 1,50,000 और मैक्स 10% ले सकते हो, तो 1,50,000 का 10% कितना होता है सर, 15,000, 15,000, 15,000 सर, तो लीजिए 15,000। अच्छा फिर क्या है बताइए, फिर है पीपीएफ, पीपीएफ कितना दिया हुआ है, पीपीएफ दिया हुआ है 55,000। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आरपीएफ, आरपीएफ कितना दिया हुआ है, आरपीएफ दिया हुआ है 15,000। जोड़िए, जोड़ के बाहर कीजिए। अगर 1,50,000 से क्रॉस करेगा तो फिर नहीं चलेगा, मैक्सिमम हम लोग 1,50,000 तक ही ले सकते हैं एटीसी में, ठीक है। लेकिन 1,50,000 से क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो 15,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000, मतलब 85,000 आया है, 85,000। तो 85,000 यहाँ पे लिखिए। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा समझाना है, सुनिए। 80C का तो हो गया, अब आइए 80D। 80D मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का। देखिए सबसे पहले तो मेडिक्लेम,
फॉर ओन एंड वाइफ, खुद के लिए और खुद की पत्नी के लिए जो मेडिक्लेम लिया था वो कितने का था बताइए, जोड़िए, जोड़ के बताइए कितने का था। खुद के लिए और खुद के पत्नी के लिए, खुद के लिए 15,700 लिया था और अपनी पत्नी के लिए 20,300 लिया था। खुद के लिए बेटा 15,700 लिया और अपनी पत्नी के लिए 20,300 लिया, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुद के लिए और खुद की पत्नी के लिए 25,000 तक ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 15,700 प्लस 20,300 कितना होता है? ये 36,000 होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम ले सकते हैं 25,000। ब्रैकेट में लीजिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक ले सकते हैं खुद की और खुद की वाइफ के लिए। और अगर कोई फादर का हेल्थ के लिए 50,000 तक ले सकता है, फादर के हेल्थ के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 तक ले सकते हैं, फादर के हेल्थ के लिए हम लोग मैक्सिमम 50,000 तक ले सकते हैं। देखिए, मेडिक्लेम फॉर फादर्स हेल्थ, अपने लिए अपने वाइफ के लिए 25,000 तक डिडक्शन ले सकते हो, अपने पापा के लिए 50,000 तक ले सकते हो, पापा मम्मी के लिए 50,000 तक ले सकते हो, लेकिन 50,000 थोड़ा ना है इधर। अपने पापा के लिए कितना लिया है? जितना लिया है उतना ही उतना ही बिठाओगे। कितना लिया है अपने पापा के लिए? 42,000, 42,250, 42,250, 42,250 ले लीजिए आप, ठीक है। फिर ऐड कीजिए इसको, 25,000 प्लस 42,250 कितना आ गया बताइए? 67,250। डन। अच्छा, फिर अब क्या करें सर? फिर और कौन सा डिडक्शन के बारे में बोला हुआ है बताइए? फिर एटीजी के बारे में बोला हुआ है, तो एटीजी लिखिए। एटीजी के बारे में क्या बोला हुआ है? एटीजी के बारे में बोला हुआ है डोनेशन, पीएम रिलीफ फंड। तो 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, यानी भैया 10,000। और एक 80 टीटीए भी है। 80 टीटीए वो होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, 80 टीटीए से कितना मिला है? 9200। ठीक है, तो इसको बाहर करो करके, 85,000 प्लस 67,250 प्लस ये 10,000 प्लस 9200, इसको बाहर कीजिए। इसको बाहर करोगे तो कितना आएगा? 1,71,450, 1,71,450। ठीक है, डन। और आप लोग अपना टोटल इनकम अभी निकाल दो। अभी अभी आप लोग फाइनली अपना टोटल इनकम जो है वो निकाल सकते हो। निकालो फटाफट से टोटल इनकम, जोड़ो जोड़ो, आप पहले जोड़ो। 4,92,400 बाहर वाला कॉलम में जोड़ो, 4,92,400। अच्छा, यहाँ तक तो जोड़ी चुके हो। 15,80,900 जोड़ो, 15,80,900 लेस करो डिडक्शन, लेस करो 1,71,450 कितना सर? 14,09,450, 14,09,450, 14,09,000। एक मिनट, देखिए, 14,09,450 नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? 14,09,450 अब दिख रहा है? 14,09,450, ठीक है, क्लियर है? 14,09,450 ये क्या है? आपका टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे भैया? आपको बोले हैं तीन कॉलम बनाने के लिए, तीन कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। आपको तीन कॉलम बनाने के लिए आपको बोले हैं। लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर, देखिए रेट ऑन अमाउंट,
इस तरीके से लिखिए, आपको 3 कॉलम बनाना पड़ता है। आइए अब करते हैं, आइए अब टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले सबसे पहले देखिए, लिखिए लॉटरी इनकम। सबसे पहले आप लोग लिखोगे लॉटरी इनकम। ये बताइए लॉटरी इनकम पे कितने परसेंट का टैक्स लगता है? बेटा लॉटरी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट 30% का टैक्स लगेगा लॉटरी इनकम पे, स्ट्रेट 30% का टैक्स लगेगा। तो लॉटरी इनकम कितना था बताइए? लॉटरी इनकम था 60,000। 60,000, तो 60,000 पे 30% का टैक्स लगा, कितना? 18,000 निकलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले लॉटरी इनकम को लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर लिखिए अदर इनकम। अदर इनकम कैसे निकाले सर? अदर इनकम कैसे निकाले? अरे अदर इनकम निकालने के लिए बहुत सिंपल है, टोटल इनकम माइनस लॉटरी इनकम कर दो। ये बताओ टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम है 14,09,450। 14,09,450। अरे ये बताओ टोटल इनकम कितना है? 14,09,450 माइनस लॉटरी इनकम कितना है? लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम है बेटा 60,000। निकालो इसको पहले। 14,09,450 माइनस लॉटरी इनकम 60,000 है, कितना निकला? 13,49,450। 13,49,450। तो इस इनकम को, इस वाले इनकम को हम लोग स्लैब से निकालेंगे। इस वाले इनकम को हम लोग क्या निकालेंगे? स्लैब से निकालेंगे। देखिए, अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, कोई टैक्स नहीं। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, मतलब 2.5 लाख का डिफरेंस है। 2.5 लाख का डिफरेंस है ना? डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 12,500। आप करके देखो ना, 2.5 लाख का 5% करके देखो, 12,500 आएगा। ठीक है? फिर फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख, मतलब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5 लाख। 5 लाख का डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना, कितना परसेंट लगेगा? 20%। 20%, 20%। तो कितने का टैक्स लगा? 1 लाख का। 5 लाख का 20% करके देखो, 1 लाख का टैक्स लगेगा। फिर फ्रॉम फ्रॉम 10 लाख टू 13,49,450, इसका पहले डिफरेंस निकालो। ये 13,49,450 माइनस 10 लाख करके दिखाओ। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 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 निकला है, इसका पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकला 3,49,450। इस वाले अमाउंट पे, इस वाले अमाउंट पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 30% का मतलब 30% लगेगा। 30%, 30%, 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कितना भैया? 1,04,850, 835। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? जोड़ो इसको पहले, जोड़ो अभी। जोड़ो, जोड़ो इन सबको जोड़ो पहले। 18,000 प्लस ये 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,04,835। जोड़ो, जोड़ के कितना आएगा? जोड़ के आएगा बेटा 2,35,000, 2,35,535। 2,35,535। रिबेट तो लगेगा नहीं, रिबेट तो लगेगा नहीं, बिकॉज 5 लाख से कम का तो इनकम है ही नहीं, तो रिबेट किस बात का? रिबेट तो लगेगा नहीं। ठीक है? तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो कितने का भैया? 4% का है, 4%। इसका 4% निकालिए, कितना? 9,413। 9,413। 9,413। अब अपना फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। 2,35,535 प्लस 9,413। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 2,44,948। ये क्या है बेटा? ये है, अच्छा एक मिनट, एक गड़बड़। 2,35,535।
प्लस 9413 244948, नहीं नहीं ठीक है। ये क्या है आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। चलो चलो, अब क्या करना पड़ेगा बेटा, टीडीएस को लेस करना पड़ेगा। टीडीएस क्या होता है, देखो, ये लॉटरी इनकम जो तुम देखा, लॉटरी इनकम, जब तुम केबीसी जीत जाता है, जब तुम कौन कौन बनेगा करोड़पति जीतता है ना, 1 करोड़ तुमको नहीं मिलता, वहां पे 70 लाख मिलता है, मतलब टैक्स वहीं के वहीं काट लेता है। टीडीएस का मतलब हम टैक्स वहीं के वहीं काट लेंगे, हम टैक्स देने का इंतजार नहीं करेंगे, टैक्स वहीं के वहीं कट जाता है टीडीएस। अरे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स वहीं के वहीं काट के दे दिया जाता है। तो जब तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तब तुम वापस से काहे देगा, जब तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी कट चुका है तब तुम वापस से काहे देगा, इसीलिए तुम लेस करते हो टीडीएस, इसीलिए तुम क्या करते हो, लेस करते हो टीडीएस। जब तुम्हारा टैक्स कट चुका है ऑलरेडी, तब तुम वापस से क्यों देगा, इसीलिए तुम क्या करते हो, लेस करते हो टीडीएस। तो ये बताओ टीडीएस कितना था, लॉटरी इनकम का टीडीएस कितना था, लॉटरी इनकम का टीडीएस था 18,000, 18,000। और इसको आप माइनस करो इससे, कितना निकलेगा, 2,26,948, 2,26,940। क्या है, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। डन, क्लियर ना। चलो चलो हो गया फिर, ये सब तो खत्म। आइए अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आज लास्ट सवाल यही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा जरा देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती, जिसका एज था 58 ईयर्स, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, आर एस अंडर। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे इनका नेट सैलरी दिया हुआ है, नेट सैलरी, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 8,000, नेट सैलरी हम लोग को दिया हुआ है। लेकिन नेट सैलरी से काम नहीं चलता है, हम लोग को तो ग्रॉस सैलरी निकालना पड़ेगा, हम लोग को तो बेटा ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या, हम लोग को ये टीडीएस जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ग्रॉस सैलरी, हम लोग को ग्रॉस से मतलब है, हम लोग नेट से मतलब नहीं रखते, ग्रॉस से मतलब रखते हैं। तो हम लोग को टीडीएस क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक, लेस कर दिए थे ना, वापस ऐड बैक करना। फिर बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन्ड, ओन्ड बाय हर, इस यहाँ पे 3 लाख, एंड अलाउेबल एक्सपेंसेस 1,80,000, मतलब कि बिजनेस में बोला है, बिजनेस में बोला है कि 3 लाख का मुनाफा हुआ, और एक्सपेंसेस जो है वो 1,80,000 का हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द सेल ऑफ द बिल्डिंग 1,80,000, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ द सेल ऑफ द गोल्ड, ये 30,000। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी बोला हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी बोला हुआ है, देखो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो भैया आप बोले थे 20% के रेट से टैक्सेबल होता है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 15% के रेट से टैक्सेबल होगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी टैक्सेबल होगा जब लिस्टेड शेयर्स का बात क्या हुआ रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी टैक्सेबल होगा जब लिस्टेड, लिस्टेड शेयर का बात क्या हुआ रहेगा, वरना 15% से टैक्सेबल नहीं होगा, वरना वो नॉर्मल इनकम में ही मिल जाएगा। यहाँ पे लिस्टेड शेयर का बात नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सेल ऑफ गोल्ड का बात किया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम के साथ ही घुल मिल जाएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% के रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है, क्लियर है। फिर बोला डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, फिर बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक है। सब कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी बोला हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस मतलब नेट बोला हुआ है, नेट, लेकिन हम लोग को तो भैया ग्रॉस चाहिए यहाँ का, हम लोग को तो ग्रॉस चाहिए बेटा, हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस चाहिए, यहाँ पे तो नेट दिया हुआ है, हम लोग को ग्रॉस चाहिए। सी
डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। पीपीएफ का मतलब भैया 80 का डिडक्शन है, 80 का डिडक्शन। 80 का व्हाट सर? 80 का डिडक्शन है। फिर बोला प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑन आवर ओन लाइफ, जिसका पॉलिसी वैल्यू 3 लाख था, तो पॉलिसी वैल्यू के मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 10% तक ही ले सकते हैं। पॉलिसी वैल्यू के मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 10% तक ही ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 36,000, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 तक ही ले सकते हैं, 10% तक ही ले सकते हैं। ये क्या 80 का डिडक्शन है, 80 का डिडक्शन। फिर बोला डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड मतलब 100% डिडक्शन लेने का यहाँ पे, 100% डिडक्शन। फिर बोला पेड, ये 25,000 टू रामकृष्ण मिशन यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दिए, यानी 50% डिडक्शन लेने का। 80G, 80G 50% डिडक्शन लेने का, ठीक है। फिर बोला पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हर ओन हेल्थ बाई चेक, ठीक है। यानी ये क्या 80D है। तो हर एक डिडक्शंस के बारे में हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को बोला टोटल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ, आ जाओ निकालते हैं। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 31, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले ऊपर में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती, मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती, मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2000। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे दूसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा कॉलम, ठीक है। बनाइए वापस से, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा बनाइएगा, जगह कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हो जाए वो मंजूर, लेकिन जगह कम नहीं पड़ना चाहिए। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले किसके बारे में बात किया हुआ है? सैलरी के बारे में सर, सैलरी के बारे में। बोले आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, हम लोग को नेट सैलरी नहीं चाहिए, हम लोग को ग्रॉस सैलरी चाहिए। तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टीडीएस। तो लिखिए इधर नेट सैलरी ऐड ये टीडीएस। तो नेट सैलरी कितना है? हाँ तो यहाँ पे नेट सैलरी कितना है? नेट सैलरी, नेट सैलरी है यहाँ पे 7,22,000, और टीडीएस कितना है बेटा? टीडीएस है 8,000। दोनों को मिलाइए, दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 7,30,000, 7,30,000, ठीक है। लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है कि भूल गए? सैलरी में हम लोग लेस करते थे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर। लेस कीजिए, लेस करके कितना निकलेगा? 6,80,000, 6,80,000, ठीक है। तो सैलरी का कंप्लीट हो गया, सैलरी का कंप्लीट। फिर पीजीबीपी, पीजीबीपी में सबसे पहले भैया इनकम हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम, इनकम कितना हुआ है बताओ? इनकम हुआ है 3 लाख का, 3 लाख का इनकम हुआ है बेटा। लेस कर दो उसमें अलाउएबल एक्सपेंस, लेस कर दो अलाउएबल एक्सपेंस। ये कितना है? 1,80,000। अलाउएबल एक्सपेंस कितना था? 1,80,000। तो 3 लाख माइनस 1,80,000 कितना होता है? 1,20,000, 1,20,000। तो भैया बिजनेस का भी हो गया हमारा, पीजीबीपी का भी हो गया। फिर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बताइए, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बार बार बोले हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्स तभी लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% से टैक्स तभी लगेगा जब लिस्टेड शेयर में हो, जब वो लिस्टेड हो, जब वो लिस्टेड हो, और एल्स वो नॉर्मल इनकम के साथ घुल जाएगा, नॉर्मल इनकम के साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? ये भैया 30,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया हुआ है?
अच्छा सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही 30,000 है। सॉरी सॉरी सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,80,000, 1,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 है। दोनों को मिलाइए, दोनों को कीजिए कितना? 2,10,000 निकलेगा, 2,10,000 निकलेगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सबसे पहले क्या है बताइए? डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है सर 18,000 का। फिर इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी। लेकिन ये भैया नेट में दिया हुआ है, नेट नेट से ग्रॉस में कैसे बदले? नेट से ग्रॉस में कैसे बदले? नेट में दिया हुआ है, नेट से ग्रॉस में कैसे बदले? तो फुल अमाउंट पहले लीजिए, फुल अमाउंट कितना है? 68,000। और ये बताइए टीडीएस कितना काटा है? टीडीएस कितना काटा है? टीडीएस, टीडीएस कितना काटा? 31.2%। भैया टीडीएस काटा है, सुनिए, आप बोल रहे हो कि टीडीएस 31.2% काटा है, तो 100 माइनस 31.2% कीजिए ना, कितना आता है? अच्छा, इनकम फ्रॉम लॉटरी 68,000 था, 68,800, सॉरी 68,800 था, इसका अमाउंट था 68,800, 68,800। अच्छा ये बताइए टीडीएस कितना काटा है? टीडीएस कितना काटा है सर? यहाँ पे टीडीएस काटा है 31.2%, तो 100 माइनस 31.2% कीजिए ना, 100 माइनस 31.2 कीजिए ना, कितना? 68.8, 68.8, 68.8। यहाँ पे देखिए 68.8% कीजिए। 68,800 डिवाइड बाई 68.8%, ये कीजिए कितना निकलेगा? 1 लाख निकलेगा। इस तरीके से ही हम लोग नेट से ग्रॉस में बदलते हैं, नेट से ग्रॉस में बदलते हैं, नेट से ग्रॉस में बदलना पड़ता है। कितना? 1 लाख। इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटा देंगे अभी हम लोग। क्लियर है? ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। जो आपका टीडीएस रहेगा ना, टीडीएस जो रहेगा, या तो आपका टीडीएस 30% रहेगा, ठीक है। तो जो आपका टीडीएस रहेगा उसका रिमेनिंग से आप लोग क्या करोगे? आप उसको जस्ट वो घटा दोगे। अगर आपका टीडीएस 30% रहा तो 70% से घटाओगे, अगर 31.2% रहा तो 68.8% से घटाओगे। तो आपको जस्ट नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है? नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एफडी, एफडी में कितना कितना इंटरेस्ट मिला? एफडी में मिला 8400 का इंटरेस्ट मिला। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इंटरेस्ट मिला? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिला 2400 का, 24,000 का। ऐड करके बाहर कीजिए, 8400 प्लस 24,000 कितना सर? 32,400, 32,400। अब इन सबको ऐड करके बाहर कीजिए, 18,000 प्लस 1 लाख प्लस यहाँ पे 32,400, 1,50,400, 1,50,400, ठीक। अब टोटल इनकम निकालिए फटाफट से, निकालिए टोटल इनकम निकालिए। 68 लाख, मतलब कि 6,80,000, सॉरी 6,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,50,400। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 11 लाख, यहाँ पे आपका निकलेगा 11,60,400, 11,60,400, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है आपका? ये ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है। अब इसमें क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है डिडक्शन अंडर सेक्शन। सबसे पहले एटीसी का नाम लिखिए, एटीसी। एटीसी में क्या क्या आएगा? एटीसी में आएगा भैया पीपीएफ आएगा, सुनिए एटीसी में क्या क्या आएगा? पीपीएफ आएगा प्लस एलआईसी आएगा। पीपीएफ तो आएगा प्लस एलआईसी आएगा, ठीक है। तो पीपीएफ कितना है? पीपीएफ पहले बताइए, पीपीएफ कितना है? पीपीएफ कितना दिया हुआ है? पीपीएफ दिया हुआ है 80,000। और एलआईसी का कितना है? एलआईसी का है, एलआईसी का ये
LIC का हम लोग ये पॉलिसी वैल्यू का सिर्फ 10% ले सकते हैं, मतलब 30,000। तो 80,000 प्लस 30,000, PPF है 80,000, LIC है 30,000, यानी कितना, 1,10,000। ठीक है, डन। उसके बाद 80D का क्या है बताइए। 80D मतलब मेडिक्लेम, मेडिक्लेम का दिया हुआ है 24,000, ले सकते हैं 24,000, ले लीजिए 24,000। फिर 80G का क्या है, 80G का क्या क्या दिया हुआ है। 80G का दिया हुआ है सबसे पहले तो जी का क्या क्या दिया हुआ है। 80G का दिया हुआ है नेशनल डिफेंस फंड, इसका तो 100% ही आएगा। नेशनल डिफेंस फंड, डिफेंस फंड, इसका तो यहाँ पे 100% ही आएगा, मतलब 30,000 का 30,000 ही बैठ जाएगा। और रामकृष्ण मिशन में जो दिए हो उसका 50% आएगा, उसका आपका 50% आएगा, मतलब 25,000 का 50%, 25,000 का 50%। ठीक है, 25,000 का 50% कितना होता है बताओ। 12,500। इसको आप बाहर करो, करके इसको आप बाहर करो। 1,10,000 दस 24,000 दस 30,000 दस 12,500, यानी सर इसका निकलेगा 1,76,500। करेक्ट है ना, ठीक है ना भाई। चलो अभी, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को लेस करना पड़ेगा ये सब सारा आइटम्स ना, हम लोग को लेस करना पड़ेगा। इसके साथ सर, इसके साथ 1,76,500 लोगों को आउटर कॉलम के साथ लेस करना पड़ेगा। तो 11,60,400 लेस कीजिए 1,76,500, लेस कीजिए आप लोग, कितना निकलेगा। आपका निकलेगा 9,83,900, 9,83,900। ये क्या है आपका, ये आपका है टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब आइए, अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, आइए। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त मैं बोला हूँ 3 कॉलम बनाने, 1, 2, 3। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त मैंने बोला है कि 3 कॉलम बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलम, याद है ना। देखिए पर्टिकुलर, एक बनता है रेट का कॉलम, एक ऑन, एक अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा, सबसे पहले भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,80,000 है, 1,80,000 है। तो 1,80,000 पे अगर 20% के रेट से टैक्स लगेगा तो यानी कितना भैया, 36,000 अमाउंट आएगा। फिर लॉटरी इनकम पे हम लोग को 30% का टैक्स लगना पड़ेगा, लॉटरी इनकम पे 30% का टैक्स लगना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉटरी इनकम कितना है बताइए, लॉटरी इनकम 1,00,000 है। 1,00,000 पे अगर आप 30% का टैक्स लगाओगे तो कितना निकलेगा या 30,000, कितना, 30,000, कितना 30,000। फिर अदर इनकम, अदर इनकम कैसे निकाले भैया, अदर इनकम ऐसे निकालो कि टोटल इनकम के साथ LTCG और लॉटरी इनकम को माइनस कर दो। तो टोटल इनकम कितना है, 9,83,900, 9,83,900। उसके साथ ये बताओ कि LTCG कितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था, 1,80,000। ये बताओ कि लॉटरी इनकम कितना था, 1,00,000। तो इसको माइनस करो, 9,39,000, 9,83,900, 9,83,900 माइनस 1,80,000, माइनस 1,00,000, तो कितना निकलेगा बताइए, बोलिए। यानी आपका अदर अदर इनकम कितना निकला, यार फिर से कैलकुलेट करना, अब भूल गए। 9,83,900 माइनस 1,80,000 माइनस 1,00,000, तो अदर इनकम निकला आपका 7,03,900, 7,03,900, 7,03,900। तो ये बताइए अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स लगने वाला है क्या,
जल्दी बोलिए भाई। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स लगने वाला है क्या? नहीं। फिर एबव, 2.5 लाख टू 5 लाख कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा बताइए? एबव कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? भैया 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा और 5% के रेट से टैक्स लगेगा, यानी 12,500। फिर एबव 5 लाख टू, इनकम कितना था? इनकम था 7 लाख, ये 3,900, 7,03,900। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए इसका। 7,03,900 माइनस 5 लाख, निकालिए कितना? सर, 2,03,900, 2,03,900। इस पे आपका 20% के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से टैक्स लगेगा, यानी कितना सर? 40,780, 40,780। डन? क्लियर है आप लोगों को? अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा भैया? जोड़िए, इन सबको जोड़िए। 36,000 प्लस 30,000 प्लस 12,500 प्लस 40,780। जोड़िए, जोड़ के कितना आएगा बताइए? 1,19,280, 1,19,280। रिबेट मिलेगा क्या कुछ? रिबेट मिलेगा क्या कुछ? नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 लाख से कम का इनकम है ही नहीं, तो रिबेट किस किस बात का मिलेगा? रिबेट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो कितना था? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना रहता है? 4%। मतलब टैक्स पे टैक्स 1,19,280 पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, यानी 4771, 4771। ठीक है, फिर ऐड करके आगे बढ़िए। 1,19,280 प्लस 4771 कितना? 1 लाख निकलेगा कितना? 1,24,051। ठीक है, अब आप ऐड कीजिए टीडीएस, टीडीएस को ऐड करोगे, आप टीडीएस को ऐड करोगे। टीडीएस किस किस में था? टीडीएस भैया सैलरी में भी था, सैलरी में भी एक टीडीएस दिया हुआ था, और लॉटरी इनकम में तो था ही था, लॉटरी इनकम में तो था ही था। मतलब टैक्स वहीं 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 काट लिया गया। तो सैलरी में कितना था? 8,000 था। लॉटरी इनकम में कितना था? 31,200 का था। ठीक है, सीधा सा बात है। तो ये टीडीएस कितना था? 31,200 प्लस 8,000, यानी कितना भैया? ये आया 39,200। और टीडीएस को लेस कीजिएगा, लेस, ऐड नहीं, सॉरी, लेस कीजिएगा, लेस। टीडीएस को लेस करते हैं, लेस। 1,24,051 माइनस ये 39,200 कीजिए, कितना? 84,851, 84,851। ये क्या है आपका? ये है टैक्स एंड सेस पेबल, टैक्स एंड सेस पेबल बेसिकली निकल चुका हमारा। ठीक है, यही है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ रुको, अगर तुमको चाहिए वन शॉट, अगर तुमको और भी वन शॉट चाहिए, देखो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिए। अगर तुमको और वन शॉट चाहिए तो बेटा कमेंट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। कमेंट लाइक शेयर तो करना पड़ेगा, कमेंट तो करना ही पड़ेगा, कमेंट कंपलसरी है। आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है मैं कितना कितना जल्दी जल्दी वन शॉट्स लाऊंगा। मेहनत चल रही है, तो ये मेहनत के लिए अपने भाई को तो एक कमेंट कर ही सकते हो, तो कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट लाइक शेयर सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच।